जय हिंद। मैं राजेंद्र सर, विकास कोचिंग रसरावलियाँ। बच्चों, आज का टॉपिक बहुत सारे कॉल्स आने के बाद मैंने उठाया है। बहुत सारे बच्चे जो है घर पे, क्योंकि लॉकडाउन के कारण उनकी पढ़ाई नहीं हो पा रही है, तो उन लोगों का फ़ोन आया। उन लोगों ने जो है बल के बारे में पूछा है, उसी के बारे में जाने उठा। बल क्या होता है, बल के प्रकार कितने होते हैं, ठीक है, बल से क्या प्रभाव पड़ता है, संतुलित बल क्या है, असंतुलित बल क्या है, न्यूटन के गति विषय के बारे में हम लोग जानेंगे, जड़त्व के बारे में भी जानेंगे, और आगे हम जो है रेखीय संवेग के बारे में जानेंगे, और न्यूटन के गति विषय के नियम को भी हम लोग जानेंगे, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट होने वाला है। आइए देखते हैं बेटा, हम लोग ध्यान देते हैं। सबसे पहले जानेंगे बल क्या है। फोर्स, बल। बेटा, बल वह बाह्य कारक है जो किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, उसे हम बल कहते हैं। पूछे कि बाह्य बल का मतलब क्या होता है, तो किसी वस्तु के ऊपर बाहर से लगा हुआ बल। अगर किसी वस्तु के ऊपर बाहर से बल लगता है तब जा कर के उस वस्तु के अंदर कोई परिवर्तन होता है। ठीक है बेटा, तो अब हम जानेंगे फिर से कि बल की परिभाषा अगर लिखना हो तो कैसे लिखोगे कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, बल कहते हैं। ठीक है। अब दूसरी भाषा में हम कह सकते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है, उसे भी हम बल कहते हैं। बेटा, एसआई पद्धति में, एसआई सिस्टम में इस बल का मात्रक होता है न्यूटन और सीजीएस पद्धति में होता है डाइन। ठीक है, तो आइए हम फिर से बात करते हैं। हम सारे परिभाषा नहीं लिखेंगे क्योंकि फिजिक्स का टर्म में अगर बहुत सारे परिभाषाओं को लिखने लगेंगे तो टाइम बहुत ज़्यादा अधिक हो जाएगा, इसलिए मैं केवल आपको परिभाषा बोलते जा रहा हूं। आप जो है इस वीडियो के क्लिप को रोक रोक करके परिभाषा अपने कॉपी पर लिख लीजिएगा, और नहीं तो याद हो जाता है कहीं तो याद कर लीजिएगा, क्योंकि हर चीज़ लिखना संभव नहीं है, क्योंकि टॉपिक बहुत लंबा हो जाता है। ठीक है, तो फिर से हम इसको जानेंगे। एक बार और मैं दोहरा देता हूं ताकि आपको स्पष्ट रूप से याद हो जाए कि बल वह बाह्य कारक है जो किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, उसी को हम बल कहते हैं। या दूसरी भाषा में कहते हैं कि बल वह धक्का या खिंचाव है जो एक निकाय से दूसरे निकाय पर आरोपित होता है। अब हम जानेंगे बेटा कि जो बल का प्रभाव है वो कैसे जो है डालता है। अर्थात जब भी किसी वस्तु के ऊपर बल लगाया जाता है ना, तो 5 तरीके से जो है ना वो प्रभावित करता है। ध्यान से सुनिएगा, बल जब भी किसी वस्तु पर लगाते हो 5 तरीके से प्रभावित होकर के काम करता है। पहला ये हो सकता है कि अगर कोई वस्तु रुकी हुई है, स्थिर है, तो बल लगा करके उसे हम गति अवस्था में ला सकते हैं, और यदि गति अवस्था में है तो उसके वेग को हम बढ़ा सकते हैं। दूसरा कंडीशन। तीसरा होगा कि अगर वस्तु गतिशील है तो उसके वस्तु का बल लगा करके उसकी वस्तु के बल को हम कम कर सकते हैं। और चौथा ये हो सकता है कि हम उस चलती हुई वस्तु को बल लगा करके उसको रोक सकते हैं। और पांचवा ये हो सकता है बेटा कि जब भी हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं तो उसकी दिशा में हम परिवर्तन कर सकते हैं। यानी बल जो है 5 प्रभाव डाल रहा होता है। फिर से एक बार, जब भी किसी वस्तु के ऊपर हम बल लगाते हैं, वस्तु जो है 5 तरह से प्रभावित होती है। चलती हुई वस्तु के वेग में वृद्धि हो जाती है, चलती हुई वस्तु के वेग में कमी हो जाती है, रुकी हुई वस्तु को चला देती है, और चौथा ये होता है बेटा कि जब हम बल लगाते हैं तो उसकी दिशा क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है। ठीक है, और चलती हुई वस्तु को हम क्या कर सकते हैं, हम बल लगा करके रोक सकते हैं। ठीक है, अब एसआई पद्धति में बल का जो मात्रक होता है, एसआई में बल का मात्रक जाना जाता है बेटा न्यूटन से। किससे जानोगे, न्यूटन से। ठीक है ना, यानी एसआई में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। तो पूछिए न्यूटन क्या है, उसके बारे में समझिए बेटा। अगर हम किसी वस्तु पर, क्योंकि 1 न्यूटन, समझिए इसको, 1 न्यूटन क्या होता है, तो 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में बल लगाकर यदि हम 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करा दें, ठीक है,
तो उसी का मान किसके बराबर होगा, 1 न्यूटन के बराबर होगा। ये हमको ध्यान रखना है। तो न्यूटन होता है। तो SI पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है। और 1 न्यूटन बराबर अभी मैंने लिखा है ना, वही बात हो जाएगी। तो क्या होगा, 1 किलोग्राम इंटू 1 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, यहाँ लिख देते हैं बेटा, सेकंड का स्क्वायर होता है। ठीक है, अच्छा, ये हम लोगों ने जान लिया। ठीक है, अब चूँकि हम इसको हम MKS पद्धति कहें या SI पद्धति कहें, तो बल का मात्रक होता है न्यूटन। न्यूटन कितने के बराबर होता है, इतने के बराबर होता है। पूछे 1 न्यूटन क्या होता है मतलब, तो अगर 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु पर बल लगा करके 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कराते हैं, तो उसी का मान 1 न्यूटन के बराबर होता है। ये क्लियर हो गया। फिर पूछे कि CGS पद्धति में इसका मान क्या होता है, CGS पद्धति में इसका मान, ठीक है ना, CGS पद्धति में मात्रक। तो CGS पद्धति में इसका मात्रक होता है बेटा डाइन। क्या होता है, डाइन। तो पूछे कि तब 1 न्यूटन में कुल कितना डाइन, तो पहले तो ये समझिए कि CGS का मतलब क्या होता है, या इसी को हम कहते हैं MKS, मीटर किलोग्राम सेकेंड। SI पद्धति में 7 मूल मात्रकों के अलावा 2 पूरक मात्रक लिए जाते हैं। तो सारा जो मात्रक बन करके तैयार होता है उसी को हम क्या कहते हैं, SI पद्धति कहते हैं। और SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है, लेकिन उसी को हम एक शॉर्टकट में भी बोलते हैं। मीटर किलोग्राम सेकंड ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है, तो मीटर किलोग्राम सेकंड को हम MKS पद्धति कहते हैं। MKS पद्धति में भी बल का मात्रक न्यूटन, जो 1 किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर होता है। CGS का मतलब क्या, तो मीटर सेंटीमीटर में बदल जाएगा, जो किलोग्राम है वो ग्राम में बदल जाएगा, और जो S है सेकंड में, तो सेकंड में ही रहेगा। तो CGS पद्धति में मात्रक जो होता है बल का, वो होता है डाइन। अब पूछे कि 1 न्यूटन में कुल कितना डाइन होता है, तो यहाँ से बदल लो, 1 न्यूटन बराबर 1 किलोग्राम, ग्राम में हम बदलेंगे तो क्या होगा बेटा, 1000 ग्राम हो जाएगा। ठीक, अच्छा, 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर में लेके जाओगे, तो 100 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, और सेकंड की जहाँ तक बात करेंगे, तो सेकंड है आपका 1 गुणे 1 सेकंड ही है। ठीक है, अच्छा, 1 गुणे 1, तो 1 सेकंड ऐसे हम लिख सकते हैं इसको, सेकंड स्क्वायर, बस ऐसे लिखो, 1 का वर्ग। ठीक है ना, सेकेंड स्क्वायर। अगर इस प्रकार से हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 1 गुणे 1 का मतलब, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4 5, 10 पर घात हो जाएगा 5। और किस पद्धति में जान रहे हो, CGS में, इसलिए इसका मात्रक क्या होगा बच्चा, डाइन। ठीक है ना, हाँ। तो अब हम जानते रहेंगे कि जो हमारा 1 न्यूटन होता है वो कितने के बराबर होता है, 10 पर घात 5 डाइन के बराबर होता है। क्लियर, इतना आप लोगों ने सीख लिया बेटा, ध्यान दीजिए। तो MKS पद्धति में या SI पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन है। इसी न्यूटन को जो मीटर किलोग्राम सेकंड था, हमने सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में बदल दिया, तो ये मात्रक बन करके आया वो डाइन के रूप में हो गया। और 1 न्यूटन को हम कैसे बदला, तो जैसे 1 किलोग्राम जो किलोग्राम में, ग्राम में बदलेंगे 1000, 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, सेकंड एक ही है, सेकंड का स्क्वायर 1 का वर्ग कर देंगे, कुल मिला करके हम घात गिनेंगे 1 2 3 1 4 1 5, तो 10 पर घात 5 हो गया, 1 का वर्ग करोगे 1 होगा, 1 से भाग दो या गुणा करो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसलिए कुल कितना हो गया, 1 न्यूटन बराबर 10 पर घात 5 डाइन के बराबर हो गया। तो अभी 2 जान लिया। एक और होता है बेटा बल का मात्रक, एक और होता है, आइए उसको देखते हैं, तब आगे बढ़ाएंगे आपको। फिर से सुनते रहेंगे। बल वह बाह्य कारक है जो किसी स्थिर या गतिशील वस्तु की अवस्था में परिवर्तन कर देता है या परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है, उसी को हम बल कहते हैं। MKS पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, जबकि CGS पद्धति में क्या होता है, डाइन होता है, और 1 न्यूटन 10 पर घात 5 डाइन के बराबर होता है। एक होता है बेटा बल का मात्रक, ये होता है किलोग्राम भार। ठीक है ना, तो पूछे कि किलोग्राम भार जो बल का मात्रक है, ये भी एक बल का मात्रक है। ठीक है ना, बल का एक अन्य मात्रक ठीक है, बल का मात्रक ये होता है किलोग्राम भार। यानी पूछे कि 1 किलोग्राम भार का मतलब क्या है, तो 1 किलोग्राम भार बल बराबर क्या होता है,
ठीक है। तो भार जो होता है बेटा, अगर उसको हम भार की बात करें W, तो ये होता है mg। ध्यान रखेंगे, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। किसी वस्तु का भार तब होता है जब किसी वस्तु पर आकर्षण यानी पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल लगता है, गुरुत्वीय बल कहते हैं इसको, ठीक है ना। तो mg से जाना जाता है। तो द्रव्यमान, तो ये क्या होगा आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है। और गुणे क्या होगा बेटा, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण। तो द्रव्यमान क्या हम लेंगे 1 किलोग्राम, ठीक है। अच्छा, गुरुत्वीय त्वरण को इस्तेमाल जी से प्रदर्शन करते हैं तो इसका मान क्या होता है 9.81 भी होता है, हम 8 ही लिखते हैं, रहने देते उतना ही, इतना, ठीक है ना। ये क्या होगा मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर, ठीक है ना, ऐसा करके। तो 1 किलोग्राम गुणे 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है, ठीक है। और इसी को हम क्या कहेंगे न्यूटन। ये किसके बराबर होगा 1 न्यूटन। अतः पूछे कि तब इतना न्यूटन बराबर क्या होगा, तो पहले एक ही समझ लीजिए, ये हो गया आपका 9.8 न्यूटन, ऐसे जानोगे। तो पूछे कि तब 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, अतः 1 न्यूटन बराबर क्या होगा, तो ये 9.8 इसके नीचे आ जाएगा। तो 1 बटा होगा बेटा तुम्हारा क्या 9.8, ठीक है। और क्या होगा आपका किलोग्राम भार, किलोग्राम क्या होगा भार। तो ये भी हम सीखेंगे, सीख लिया। एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक न्यूटन, सीजीएस पद्धति में डाइन होता है। बल का एक अन्य मात्रक भी जाना जाता है जिसे किलोग्राम भार कहते हैं। पूछे किलोग्राम भार बल क्या है, तो द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण से जाना जाता है, यानी W भार है और m वस्तु का द्रव्यमान है जी जिसे पृथ्वी खींच रही है, ठीक है ना, गुरुत्वीय त्वरण पृथ्वी। क्योंकि जब m द्रव्यमान का 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड को पृथ्वी पर जब छोड़ा जाए और उसमें 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न होता है, तो उसी को हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। यानी पृथ्वी किसी वस्तु को अपने केंद्र को जिस बल से खींचती है, ठीक है, वही उस वस्तु का भार कहलाता है। पूछे भार क्या है, तो याद रखिएगा अब यहाँ से कि किसी वस्तु का भार वह बल होता है जिससे पृथ्वी अपने गुरुत्वाकर्षण बल से खींचती है, और वह बल किसके बराबर जाना था, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। तो ये भार बल है W, जिसको हमने दिखा दिया है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। इतना हो गया। अब हमने जाना कि 1 किलोग्राम भार बल क्या होता है, तो द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण होगा। और द्रव्यमान हम लेंगे 1 किलोग्राम का, गुरुत्वीय त्वरण 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण होगा, और इस तरीके से 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। तो 1 न्यूटन किसके बराबर होगा, तो याद रखिएगा। अब तो 1 न्यूटन जो होता है एमकेएस पद्धति में बल का मात्रक, उसका मान ऐसे भी लिखा जा सकता है कि 1/9.8 किलोग्राम भार। क्लियर हो गया, इतना हम लोगों ने जान लिया, तो ये याद रखिएगा। फिर मैं आगे लेके चल रहा हूँ। अब देखते हैं बेटा बल के प्रकार, टाइप्स ऑफ फोर्सेस। बल के प्रकार। फोर्सेस, बल के कितने प्रकार हो सकते हैं बेटा, बल के 2 प्रकार ही हो सकते हैं। या तो पूछे कौन कौन, तो एक होता है संतुलित बल और दूसरा होता है असंतुलित बल। तो पूछे कि संतुलित बल क्या है और असंतुलित बल, तो बल के कुल कितने प्रकार बेटा 2। तो बल के 2 प्रकार होते हैं। तो पहला कौन सा बल, संतुलित बल। कौन बल, संतुलित बल, ठीक है ना, बैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है। तो हम एक एक करते हैं। दूसरा होता है असंतुलित बल। तो बेटा एक एक बारे हम चलते हैं। बल के प्रकार 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है संतुलित बल, ठीक है, जिसे हम बैलेंस्ड फोर्सेस कह रहे हैं, और दूसरा होता है असंतुलित बल। तो बल के 2 प्रकार में पहले जाने संतुलित बल किसे कहते हैं। जब किसी वस्तु के ऊपर 2 या 2 से अधिक बल कार्य कर रहे हों और पिंड या वस्तु जो है विराम अवस्था में होती है, तो इसी को हम कहते हैं संतुलित बल। यानी बलों का परिणामी जो होता है वो क्या होता है, शून्य होता है। समझिए यहाँ पर बेटा मान लो कि कोई एक पिंड है हमारे पास, ठीक है, और इस पर
बहुत सारे बल लगे हुए हैं, ऐसे लगा हुआ है, ठीक है। ये इधर लगा है, एक सपोज करो कि इधर लगा हुआ है, एक इधर लगा हुआ है। हम केवल सिंपल समझाने की बात करते हैं कि m द्रव्यमान के पिंड पर इस प्रकार से बल लगा हुआ है। एक और ले लेते हैं, चलिए एक इधर थोड़ा सा और दिखा देते हैं एक बार। अब अगर इसको हम कहें कि 5 न्यूटन का बल लगा है इधर की तरफ, बाएं की तरफ, ठीक है ना। पिंड के ऊपर जो लगने वाला बल है वो इसका खिंचाव एक बाएं की तरफ हो रहा है, दूसरा किधर हो रहा है, दाहिने की तरफ हो रहा है। तो देखो बेटा, तो मान लो ये 5 न्यूटन है और ये 4 न्यूटन है, सपोज कीजिए 5 4 9। एक और ले लेते हैं, सपोज करो ये 3 न्यूटन है, तो कितना हो गया 13, 12 हो गया। तो 9 और 3 12, 12 न्यूटन का बल इधर लगा हुआ है, ठीक है। अच्छा, इस बल की अगर हम बात करें तो सपोज करो कि यह 4 न्यूटन का बल इधर लगा है, एक 3 न्यूटन का बल इधर लगा हुआ है, ठीक है। तो 4 3 7। अच्छा, अब हम कर लिया 2 न्यूटन और, तो 7 2 9, बच कितना गया 3, ठीक है। नहीं 12 चाहिए ना, तो 2 न्यूटन और ले लेते हैं। हाँ, 4 3 7, 7 2 9, 3 न्यूटन ले लेते हैं। 3 न्यूटन का ऐसे हम बल ले लिया। अब देखिए तो इसमें क्या फ़र्क हो रहा है। तो इधर का बल अगर इधर का लगने वाला, यानी इस पिंड के ऊपर इधर की तरफ लगने वाले बल को हम कह लें F2, ठीक है। और बाएं तरफ लगने वाले बल को हम क्या कहें F1। अच्छा, तो परिणामी हम देखना चाहते हैं, क्योंकि इसको खींचने की स्थितियां दो पैदा हो रही है, एक इधर की तरफ हो रहा है, एक इधर, यानी पिंड इधर जाना चाहता है और कुछ पिंड इधर आना चाहता है। तो इन बलों के कारण प्रभावी होगा। तो अगर हम बाएं की तरफ लगने वाला बल हम देखें, बाएं तरफ लगने वाला बल, ध्यान से समझिए, एकदम बिल्कुल आसान है बेटा। बाएं तरफ लगने वाला बल, ठीक है, उसको हम क्या नाम दिए हैं F1। आता कितना न्यूटन है, तो 4 + 3 + कितना है, हाँ 5, ऊपर छूट गया था ना 5, कुल बताइए कितना। तो 4 और 3 7, 7 और 5 12 न्यूटन का बल किधर लग रहा है, बाएं तरफ लग रहा है। दाएं तरफ की बात करो, दाएं की तरफ लगने वाला बल, ठीक है, बल। तो वो क्या होगा, देखें, तो इस बल का हम क्या नाम दे रहे हैं F2। तो यह बल का इतना होगा, तो ऊपर से लीजिए 4 + 3 + 2 और प्लस फिर है कितना 3। तो चलिए 4 3 7, 7 2 9, 9 3 12, ठीक है। अब जरा बताइए परिणामी बल, अगर परिणामी बल को हम क्या कहें बेटा F कहें, तो क्या होगा बताओ, F1 में से F2 या F2 में से F1 को घटा दो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता परिणामी, क्योंकि जिधर की दिशा होगी उधर हम लिखेंगे। तो ये क्या होगा 12 - 12 = क्या हो गया 0, यानी परिणामी बल क्या है 0। अब जरा बात को समझिए, मैं कहना क्या चाहता हूँ, यानी संतुलित बल किसे कहेंगे, जब किसी पिंड पर 2 या 2 से अधिक बल इस प्रकार से लगे होते हैं कि पिंड संतुलन की अवस्था में रहता, उसमें किसी प्रकार की कोई गति नहीं होती है। तो इस प्रकार कि पिंड पर लगे हुए बल को हम कौन सा बल नाम देते हैं, संतुलित बल, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया आपका संतुलित बल। अब हम क्या देखने जा रहे हैं बेटा, तो इसी का विपरीत, इसी का क्या देखेंगे, विपरीत देखेंगे। तब विपरीत में क्या हो जाएगा, असंतुलित बल, जो दूसरा बल होगा, क्योंकि बल के कितने प्रकार, 2 प्रकार, तो 2 प्रकार हो गया। तो पहला हो गया संतुलित, अब क्या लिखूं, असंतुलित बल, ठीक है, असंतुलित बल। तो असंतुलित बल क्या है, अनबैलेंस्ड क्या होता है, हाँ असंतुलित बल। यदि किसी पिंड पर या किसी वस्तु के ऊपर 2 या 2 से अधिक बल लगे हुए हों और पिंड संतुलन की अवस्था में नहीं है, यानी वो किसी एक तरफ क्या कर रहा है, गति कर रहा है, तो इस प्रकार पिंड पर लगे हुए बल को हम कहते हैं असंतुलित बल, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, ठीक है।
तो अब बेटा हम किधर एक तरफ हम बढ़ा लेते हैं। सपोज करो कि एक हमने जो है ना एक और बल यहाँ से लगा दिया और यह बल है सपोज करो 3 न्यूटन अधिक। पहले क्या था, इसी पर सीखे थे हम लोगों ने कि एक m द्रव्यमान की वस्तु थी, m द्रव्यमान की वस्तु पर हमने बल इस प्रकार से लगाया था कि बाएं की तरफ बल F1 12 न्यूटन था और दाहिने की तरफ का भी बल कैसा था 12 न्यूटन था। तो इस प्रकार से परिणामी बल का मान क्या था, शून्य था। तो शून्य था तो उसका नाम हम दिए थे संतुलित बल। लेकिन असंतुलित बल क्या है उसके ऊपर, तो अभी मैंने 3 न्यूटन का बल दाहिने तरफ बढ़ा दिया, ठीक है। तो अब अगर हम पहले से सीखें तो समझते हैं। तो F1 जो बल होगा बेटा वो कैसा होगा, तो आपका 5 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन प्लस कितना 3 न्यूटन बराबर क्या हो गया 12 न्यूटन, ठीक है। अगर F2 की बात करें तो फिर उसी तरीके से क्या है 4 न्यूटन प्लस 3 न्यूटन प्लस 2 न्यूटन फिर प्लस 3 न्यूटन और फिर प्लस 3 न्यूटन, ठीक है। तो 4 3 7 7 2 9 9 और 3 12 12 और 3 कितना हो गया 15। तो 15 न्यूटन का बल किधर लग गया बोलो दाएं तरफ, ठीक है। परिणामी बल, परिणामी बल। तो परिणामी बल को हम क्या कह रहे हैं F। तो पूछे F क्या होगा, तो F1 में से F2 घटाओ, चाहे F2 में से F1 कोई भी घटा लेते हैं। तो F2 में से हमने क्या घटा दिया F1, ठीक है। अब चलिए तो इसका मान क्या है 15 और इसका मान कितना बेटा 12। तो बोलो कितना हुआ 3 न्यूटन। तब पूछे इस पर लगा हुआ जो परिणामी बल है क्या शून्य है, नहीं। तो कितना न्यूटन परिणामी बल के रूप में मिल रहा है, अभी 3 न्यूटन मिल रहा है। तो कुछ बल इधर और कुछ बल इधर लगने के बाद जो है अब इस पर जो है एक बल इस प्रकार से लगा हुआ है कि इसे दाहिनी तरफ ले जा रहा है। तो दाहिनी तरफ ले जाने वाला बल क्या है अब 3 न्यूटन। तो केवल 3 न्यूटन का बल जो है दाहिनी तरफ जो है क्या हो रहा है लेके जा रहा है और उसी बल से वो उधर की तरफ क्या करेगा चलने के लिए स्वतंत्र है तो गति करेगा, तो गति करेगा। तो अब यह कैसा होगा असंतुलित बल होगा, ठीक है। अभी पूछे कि किधर होगा, किधर की गति होगी दाएं तरफ, ठीक है ना। तो दाएं तरफ जो है 3 न्यूटन का बल अधिक होगा और इस बल से यह पिंड क्या करेगा गति करेगा, ठीक है। तो ये कैसा बल हो गया असंतुलित बल। तो हम लोगों ने सीख लिया कि बल के 2 प्रकार होते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस में, कि असंतुलित बल होता है और दूसरा संतुलित बल होता है। क्या होता है मैंने सिखा दिया, ये आप ध्यान दीजिए।